आज लोकतंत्र के लिए एक बड़ा काला दिन है, क्योंकि जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी के खातों को सील किया है, चुनाव नहीं लड़ने देने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोग समझ सकें कि ये लोकतंत्र मजबूत किया जा रहा है या लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। आप व्हाट्सएप पे इसके लिंक को शेयर करेंगे तो इसकी रीच बढ़ेगी, नहीं तो यूट्यूब ने मेरी रीच बहुत कम की हुई है। अब ये वीडियो देखिए। क्या आज देश में घोषित आपातकाल है? ये हर कोई सवाल पूछने को इसलिए मजबूर है क्योंकि जो हो रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में हैं। क्या आप जानते हैं आज क्या हुआ है और क्यों इस बात को और इस दिन को लोकतंत्र के लिए एक गलत दिन बताया जाएगा? इतिहास के पन्नों में ये काले दिन के तौर पे दर्ज किया जाएगा आगे चल के लोकतंत्र के संदर्भ में। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, जो इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, उसके बैंक खातों को, सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। आज कांग्रेस पार्टी के पास एक रुपया भी नहीं है कि वो टिकट भी करा सके, किसी ट्रेन का टिकट करा सके, फ्लाइट का छोड़िए, अपने किसी नेता का, या विज्ञापन बुक कर सके, एडवर्टीजमेंट देने के लिए बात कर सके, क्योंकि सारे बैंक खाते फ्रीज हैं। सारे बैंक खातों को सील कर दिया गया है और ये बताया गया है कि साहब 30 साल पुराना एक केस है 1996 का, उसके चलते ये बैंक खातों को फ्रीज किया गया। चुनाव के दौरान, चुनाव की शुरुआत में, चुनाव की जब आचार संहिता लग गई है उसके बाद, जहां खर्चे पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, मुख्य विपक्षी दल के पास एक रुपया भी नहीं है खर्च करने के लिए, क्योंकि उसके करोड़ों रुपये जो उसके कार्यकर्ताओं ने डोनेशन के तौर पे दिए, जो तमाम जगहों से हर ओपन ट्रांसपेरेंसी के साथ आए, उनको फ्रीज कर दिया गया। आप खुद सोचिए कि इससे बड़ा चिंता का विषय क्या होगा। और इससे पहले आपको पता ही है कैसे 65 करोड़ रुपया निकाल दिया गया था कांग्रेस के खातों से और बीजेपी सरकार को दे दिया गया था, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि पेनल्टी लगाई जाएगी, जबकि इनकम टैक्स के रडार में, इनकम टैक्स के अंडर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में नहीं आती है। आप खुद सोचिए ये कितना बड़ा विषय है और इस विषय के ऊपर आज चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सेंसरशिप है क्या कि पहले तो कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किया जाता है, दूसरा मीडिया को सही तरीके से दिखाने की अनुमति नहीं है, और क्या कहलाएगा अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी अगर ये नहीं कहलाएगी। ये बड़ी चीज़ है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा है आज, वो सुनने लायक है और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी वीडियो के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट के ट्विटर हैंडल पे ये डाला है, जो पूरा उनका प्रेस नोट का, या यूँ कह लीजिए कि समरी है, जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष है। राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो अंग्रेज़ी में बोला है, उसका मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि उनका ये कहना है कि हमारे सारे अकाउंट्स जो हैं वो फ्रोज़न हैं, बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं, फ्रीज़ कर दिए गए हैं। हम अपना प्रचार प्रसार का काम नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को, हम अपने प्रत्याशियों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से देश के ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने एड्स नहीं दे पा रहे हैं, कैंपेन के लिए जो हमें एड्स बुक करने थे वो हम नहीं कर पाए, और अगर आप खोल भी देंगे अकाउंट्स तो हमारा एक महीना जो है वो पूरा वेस्ट हो चुका है। ये फेयर लेवल नहीं है, जो एक सेम लेवल दिया जाता है, सेम लेवल प्ले फील्ड जो दी जाती है हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के मैदान में, आपने एक को एज ऑलरेडी दे दी है। और ये कहा उन्होंने आगे कि ये 2 महीने इलेक्शन कैंपेन से पहले किया गया था। दिस इज़ बीइंग डन 2 मंथ्स बिफोर द इलेक्शन कैंपेन। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया है। ये साफ तौर के ऊपर इनके ही द्वारा बनाया गया है, जिससे कि ये हमें चुनाव में नुकसान पहुंचा सके। इंस्टीट्यूशंस की बात करिए राहुल गांधी जी ने कि इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम है कि वो डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क है देश का, उसको प्रोटेक्ट करें। कोई भी कोर्ट इस वक्त नहीं कह रहा है कुछ भी, इलेक्शन कमीशन खामोश है, कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन कुछ भी नहीं कह रहा है और मीडिया भी कुछ नहीं कह रही है। आप खुद सोचिए कि ये क्या लोकतंत्र है? आज राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि लोकतंत्र बचा है क्या हम दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हैं? हमारे लोकतंत्र हैं ही नहीं, जिसमें इस तरह के हत्याएं की जा रही हैं, लोकतांत्रिक हत्याएं। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो देश का तोड़ा जा रहा है।
लूटा जा रहा है लोगों के जो संविधान है सबका उसको। और दूसरी बात यह है कि 20% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था 2019 के इलेक्शन में, और आज कांग्रेस पार्टी 2 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है। तो आप इसको सोच सकते हैं। 400 सीटों के दावे हैं मोदी जी के मोदी जी के दावे हैं 400 सीट पार ले जाना। अगर 400 सीट आ रही होती तो क्या ये डर होता? क्या ये डर के आगे इस तरह की हरकतें की जाती? इतनी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी ने खुद 1 रुपया इनकम टैक्स का नहीं दिया आज, उसके बावजूद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कांग्रेस पार्टी में इन्वॉल्व करा के, कांग्रेस पार्टी को बुक करा के, कांग्रेस पार्टी के पूरे खातों को फ्रीज करा के इलेक्शन जीतने की जो गंदी कोशिश की जा रही है और सबके सामने कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों से फोर्सफुली बैंक के लोगों से 65 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कराया गया। ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र की हत्या है? 30 साल पुराना केस खोला जाता है 1996 के आसपास का, और कहा जाता है कि वो जो आपकी गलती है उसमें आपको पेनल्टी लगाई जाएगी कितना 240 करोड़ या इसके आसपास। और ऐसे में अगर पैसे नहीं देते हैं तो पूरे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। 32 साल पुराना, सचिन पायलट साहब ने भी यही कहा है, सुरभि करके एक यूज़र ने लिखा है कि बैंक अकाउंट्स कांग्रेस पार्टी के एक 32 साल पुराना केस इनकम टैक्स का खोल के बंद किए जा रहे हैं, सील किए जा रहे हैं। एक लेवल प्लेइंग जो फील्ड होती है इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पे सेम पोजीशन खेलने के लिए नहीं दी जाए चुनाव के दौरान, तो ये आप सोच सकते हैं कि ये सीधे तौर के ऊपर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही, एथिक्स का भी है और संविधान का भी है। लेकिन कौन आज समझाएगा? आप खुद सोचिए कि जिस दौर में राजीव सरदेसाई जी ने लिखा है कि 94-95 के केस में बैंक अकाउंट जो है कांग्रेस पार्टी के फ्रीज किए गए हैं, जब सीताराम केसरी, स्वर्गीय सीताराम केसरी जी जब ट्रेजरर थे, कोषाध्यक्ष थे, इस रेट से तो शायद बहुत जल्दी ये महात्मा गांधी जी तक चले जाएंगे ट्रेस करते करते, और यूजिंग फंड्स को लेके, फंड्स के इस्तेमाल को रोकने से के लिए। तो ये आप खुद सोचिए, ये अजय माकन जी ने पूछा है, आइए सरदेसाई ने कोट किया है, पार्टी ट्रेजरर अजय माकन जी हैं, उनका ये कहना है कि अगर इस रेट से जा रहे हैं कि आप सीताराम केसरी जी जो कोषाध्यक्ष से उनसे कोई गलती हुई हो, तो ऐसे तो आप महात्मा गांधी जी तक पहुंचेंगे बहुत जल्दी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बता रहा है, जो दर्शा रहा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि उसके अधीन आने वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 210 करोड़ की रिकवरी का नोटिस दे दिया, पेनल्टी भी लगाई है 100 गुना ज़्यादा या कितने गुना ज़्यादा। तो आप खुद सोचिए कि हालत क्या है उस राजनीतिक दल की जो सत्ता में है और डर के मारे उसे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, जिस डर के साथ साथ वो ये कहता है कि 400 सीट ज़्यादा वो जीत जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, और जितने लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।